उठ के प्रकाशमान हो जाए दोस्तों। आपकी और मेरी ज्योति यीशु राजा मुक्तिदाता उद्धार करता बहुत जल्द आपको और मुझे लेने के लिए आने वाले हैं। आने वाले क्या है, लगभग आ ही चुके हैं दोस्तों। आप सबों का ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की महिमा हो, वो बढ़े और हम घटे, हमारे जीवनों से उसे महिमा मिले। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का बहुत आज से इतना सारा प्यार देने के लिए। इससे पहले कि मैं इस वीडियो पे जाऊँ, आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट, ये वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए ताकि हम सब यीशु के आगमन के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हम सब कहीं ना कहीं चर्च जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चों में जो प्रचार हो रहा है वो प्रचार में हम कहीं ना कहीं मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के महान कार्यों के बारे में बखान सुनते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, यीशु ने कितनों को चंगा किया, यीशु ने किस तरीके से लोगों का उद्धार किया, यीशु ने मुर्दों को जिला दिया, यीशु ने कितनों को खिला दिया। यही प्रचार 2022 साल से हमारे चर्चों में हो रहा है। आज भी कलीसिया यीशु के दूसरे आगमन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर समय है। हमको जानना जरूरी है कि मुक्तिदाता उद्धारकर्ता का आगमन के समय क्या हम और आप तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, 2022 साल से सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हमारे चर्चों में, हमारी कलीसियाओं में कहीं भी कलीसिया तैयार रेडीमेड हो गई है कि बिल्कुल तैयार हुई, ऐसा एक भी पास्टर, एक भी फादर नहीं बोल सकता कि मेरी ये चर्च की कलीसिया मैंने पूरी तरीके से तैयार करके रखी है, यीशु तू आ और लेके जा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब का विश्वास यीशु के ऊपर सिर्फ विश्वास है। हाँ दोस्तों, हम सिर्फ यीशु पे विश्वास करते हैं और जो भी विश्वास करता है उसका जीवन सिर्फ 70-80 साल के लिए ही है। विश्वास करता है कि यीशु उसको उद्धार देगा, यीशु उसके पापों को क्षमा करेगा, विश्वास करता है कि उसे बड़ा घर देगा, नौकरी देगा, अच्छे बच्चे, ये सब विश्वास का पार्ट है। और डेफिनेटली अगर आप ईश्वर पे विश्वास करोगे, यीशु पे विश्वास करोगे, तो आपको इस संसार में 70 से 80 साल की ज़िंदगी में प्रभु आपको सारे की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपका विश्वास आपको ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की गारंटी नहीं देता। वो कहता है, यदि तुम मुझ पे विश्वास करोगे और मेरे पिता की आज्ञाओं का पालन करोगे तो जहाँ मैं हूँ तुम भी वहाँ रहोगा। अब यहाँ पे अगर यीशु पे विश्वास करने से आपको इस संसार में एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन अगर आपको स्वर्ग के राज्य में एंट्री चाहिए जिसके लिए यीशु स्वर्ग से खुद नीचे आए थे, तो आपको दोस्तों अपने कर्मों का लेखा ईश्वर के सामने रखना होगा। अब ये समय आपको और मुझे अपने और अपने परिवारों में बैठ के मनन चिंतन करने का है कि क्या आपका और मेरा जीवन इस योग्य है कि हमारा पूरा परिवार स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। मैंने इसके पहले भी बोली, मैं फिर बोलती हूँ, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी, बार बार पढ़ी, मुझे एक ही बात समझ में आई, बात है कि यीशु स्वर्ग राज्य से आए थे, वो आत्मा थे और वो हमें आत्मिक जीवन में ले जाना चाहते थे। शारीरिक ज़िंदगी का उनका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, वो डेफिनेटली हमको शारीरिक ज़िंदगी देते हैं, उसका कारण है कि इस ज़िंदगी में हमें जो भी उम्र प्रभु हमें देता है, 10 साल की, 20 साल की, आनंद के साथ यीशु के नाम पे हमको उसे क्या करना है, इंजॉय करना है। यीशु के नाम पर, यीशु के लिए जीना है हमारे को, ना कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आज हमारा जो क्रिश्चियनिटी है कहीं ना कहीं एक ज़रूरतों के ऊपर डिपेंड है। आज जितने भी लोग यीशु को ग्रहण कर रहे हैं कहीं ना कुछ चाहते हैं, प्रभु से चंगाई चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर सिर्फ ये 70-80 साल के लिए हम यीशु को ग्रहण कर रहे हैं तो सचमुच दोस्तों प्रेरित लोग ने सही कहा कि हम अभागे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी महान ग्रेट शक्ति है जो हमको अनंत जीवन लेके जाना चाहते हैं, जहाँ ना भूख है, ना गरीबी है, ना बीमारी है। ऐसा जीवन वो हमको देना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप और मैंने कभी भी अपने घरों में, अपने परिवारों में इस अनंतकालिक जीवन के लिए, स्वर्ग के राज्य के जीवन के लिए बात ही नहीं की। यदि आप सचमुच एक अच्छे और सच्चे क्रिश्चियन हैं तो आपको आज अपने परिवारों में, अपने घरों में इस बात पे मनन चिंतन करने की ज़रूरत है दोस्तों कि क्या आप और मैं इस समार का जीवन जी रहे हैं, इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं कि हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे।
चलिए दोस्तों, ये आपका और मेरा मनन चिंतन का पॉइंट है। आज का मेरा जो पॉइंट है, आप सबने प्रेरित चरित्र पढ़ा है, उसमें खोजे का बपतिस्मा है। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट करके पढ़ूंगी 8वां, लेकिन आप इसे अपने घरों में ज़रूर पूरा पढ़िए। यहाँ पे एक हमें खोजा का दृष्टांत सुनाई दे रहा है। इसमें हमें बहुत 2-3 बातें हैं जो मुझे पढ़ने के बाद महसूस हुई, जो हमको आज अपने जीवन में करना चाहिए। पहले बात, उस समय एक इथोपिया खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। कहाँ से लौट रहा था? एक खोजा तीर्थ यात्रा से, मतलब यरूशलेम में हर साल कहीं ना कहीं सारे जितने भी दुनिया भर में यहूदी लोग फैले होते थे, वो साल में एक बार यरूशलेम जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। फिर वो कितने बड़े बड़े अधिकारी क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना फैले हो, लेकिन उस साल में एक तो भी बार वो यरूशलेम में क्या जाते थे? तीर्थ यात्रा करने जाते थे। क्योंकि क्यों? प्रभु ने कहा यरूशलेम में प्रार्थना करनी चाहिए करके, इजराइल ने प्रार्थना करनी चाहिए करके। फिर इथोपिया के बारे में बताया गया है कि वो इथोपिया कौन था? इथोपिया महारानी कंदाके का उच्च अधिकारी था तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। मतलब वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, एक बड़े पोस्ट पे था, मतलब वो बहुत बिजी व्यक्ति था, उसके पास समय नहीं था। अब देखिए क्या, वो रथ पे यात्रा करते हुए नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। कितना महत्वपूर्ण पाठ है। एक व्यक्ति जो छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, एक बहुत बड़ा अधिकारी, पहली बात। दूसरा, वो ऑलरेडी तीर्थ यात्रा से आ रहा है और उसके बावजूद क्या कर रहा है? वो नबी ईसायास का ग्रंथ, उस यात्रा को वेस्ट नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा? उस यात्रा में वो ग्रंथ पढ़ रहा। आज आपका और मेरा जीवन कितना कितना बिजी है बोल के हम प्रभु से दूर 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 जा रहे हैं। हम बाइबल उठाना ही नहीं चाहते, इरिटेट हो जाते हैं बाइबल पढ़ने के बारे में अगर किसी ने बोल दिया तो। जिस ईश्वर को हम जानते ही नहीं उसको तो उसका मानेंगे कैसे? अगर मानेंगे ही नहीं तो उसको पूजेंगे कैसे? आज हमको जानने की जरूरत है, जिस शक्ति को, जिस ईश्वर को हम पूछते वो है क्या। लेकिन अफसोस की बात है, सब बिजी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रभु ने हमें दिया है कि एक इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद वो क्या कर रहा है? अपनी यात्रा को वेस्ट नहीं कर रहा, वो नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ रहा है। फिर आप वहाँ पे देखोगे कि आत्मा फिलिप को वहाँ लेके आता और वो ग्रंथ वो पढ़ते रहता कि एक मेमना बलि पे चढ़ाया गया। और जब उसको फिलिप बोलता कि आप जो पढ़ रहे हो उसका अर्थ जानते हो क्या? देखिए, इतना बड़ा अधिकारी है, वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता। इसलिए वो बोलता, जब तक मुझे कोई नहीं समझाएगा तो मैं कैसे जानूंगा। आज आपका और मेरा जीवन ऐसा ही है। हम बाइबल पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ के उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और कोई अगर समझाना चाहता भी है तो हम इरिटेट हो रहे हैं। यहाँ खुद वो बोल रहा है कि मैं समझने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ हम इरिटेट होते हैं। और इतना बड़ा अधिकारी, वो तो अपने घमंड में बोल सकता था कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे, लेकिन वो कहता है यदि कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे जानूँ। यानी दोस्तों, बहुत ज़रूरी है जब आप बाइबल पढ़ते हो और उसका मतलब नहीं जानते हो तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका जानकार है, आपको उससे उस चीज़ को पूछने में कोई शर्म की बात नहीं, कोई छोटेपन की बात नहीं। उसको क्लियर कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका असली मतलब क्या है। तो वहाँ पे देखिए, वो पूरा पढ़ रहे थे जहाँ नबी ईसायास यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में लिखते हैं कि एक मेमने की तरह यीशु मसीह को क्या किया गया है? बलि देने को चढ़ाया गया है। और फिर फिलिप इसी सारे पाठ को ध्यान में रखते हुए उस खोजे को आगे का पूरा कहानी एक्सप्लेन करते हैं जो यरूशलेम में यीशु के साथ हुआ। जो पाठ वो पढ़ रहा था उसी पाठ को रिलेटेड करते हुए नबी संत फिलिप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आज बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारे चर्चों में ऐसा होता है, पाठ पढ़ा कुछ जाता है और एक्सप्लेनेशन के हम कैसे आउट ऑफ पाठ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत हमें सीखने की जरूरत है कि जब फिलिप को जो पाठ खोजा पढ़ रहा था उसी पाठ से जोड़ते हुए उन्होंने सारी कहानी जो भी यरूशलेम में हुआ यीशु के साथ, कि यीशु किस तरीके से बलि चढ़ाए गए, लोगों ने उसे पकड़ाया, सारी चीज़ें उन्होंने उनके डाउट पूरे वहाँ क्लियर किए। आज हमको बहुत ज़रूरी है बाइबल के एक एक अध्याय को डीपली जानने की, समझने की और अपने जीवन में उसका अंगीकार करने की। आज दोस्तों, आप और मैं, सबसे पहली बात तो मनुष्य जाति संसार में इतनी कीड़े मकोड़े के जैसे हो चुके हैं। अब मनुष्य को जीवन में मनुष्य के लिए कोई फीलिंग नहीं रही। एक व्यक्ति मरता भी तो इंसान उसके तीसरे दिन के खाने का इंतज़ार करता है। ऐसे जीवन में हम जी रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जीवन को, ऐसे मनुष्य को प्रभु जीवन देता है।
बहुत से लोग का एक सवाल था कि परमेश्वर ने स्वयं खुद को क्यों नहीं प्रकट किया। तो मैंने, प्रभु अपने आप को स्वयं कभी भी हमको प्रकट नहीं कर सकते। क्यों? एक ही कारण है, वो हमसे प्यार करते हैं भैया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने खुद हमको बनाया है। तो जब किसी चीज़ को वो कोई व्यक्ति खुद बनाता है तो वो खुद से नाश करता है क्या? कभी नहीं करता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुम्हार। जब कुम्हार एक मटकी, एक बर्तन कुछ बनाता है तो वो उसको बनाने के उसको बहुत मेहनत लगती। वो मट्टी लेके आता, पानी लेके आता, उसको पैरों से कुचलता, उसको नरम करता, उसको आकार देता, एंड देन उसको पकाने के योग्य ही अग्नि, आग का ताप, उसी ताप में उसको पकाता, क्योंकि वो जानता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसको मैं पकाऊंगा तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, नाश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? कुम्हार का होगा, क्योंकि सारी मेहनत की किसने है? उसने की है। सेम अगर ईश्वर डायरेक्ट हमारे बीच में आके खड़े हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? पिता का। उसने तो आदम के लिए मट्टी से उसको बनाया, उसमें अपनी सॉस फूकी। तो अगर हम आदम मानो उसके आने से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? उसका। इसलिए कभी भी पिता हमारे सामने डायरेक्ट नहीं आएंगे। और ये बात अभी से नहीं, वो बहुत पहले से सब चीज़ें प्लानिंग करके थी। प्रभु ऐसे ही कोई काम नहीं करते। समझा ना, एक इंजीनियर घर बनाता है, कोई उनको कोई कॉन्टैक्ट मिलता है तो वो इंजीनियर उस चीज़ की, हर एक चीज़ की बारीक चीज़ों की क्या प्लानिंग करता कि कैसा होना चाहिए, किसी को कोई टूटना नहीं चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कि अब बनाते वक्त क्या क्या मिलना चाहिए, सारी चीज़ों की वो प्लानिंग करता, देन उसको अप्लाई करता। परमेश्वर ने भी अपनी सारी योजनाओं की प्लानिंग की। वो जानता था कि लूसीफर गिराया जाएगा, वो जानता था कि पुत्र यीशु को भेजना पड़ेगा, इसलिए तो उसने अपने पुत्र यीशु को पहले से अपने से अलग कर दिया। उसने किसी को अपने पुत्र होने का अधिकार नहीं दिया, सिर्फ यीशु को ही दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो जानते थे कि वो आदम को बनाने वाले हैं, वो जानते थे कि आदम पाप करने वाला है, वो जानते थे कि लूसीफर उसको भटकाएगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मैं वापस आदम को क्या करूँगा, वापस लेके आऊँगा। उनकी प्लानिंग के बारे में आप और मैं कभी नहीं समझ सकते। तो हमको हर चीज़ का, एक एक बातों का गहराई से अध्ययन करने का समय है। हमको आज यीशु के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। आज कोई बात ही नहीं कर रहा इस बारे में। आज तो एक नशा छा गया है, लोगों को घर चाहिए। घर का तो बहुत भयानक नशा चल गया है। लोग बोलते पैसे नहीं, पैसे लेके बिल्डिंग की बिल्डिंग बनता जा रही। मुझे नहीं पता क्यों, जबकि मेरा प्रभु कहता है मैं तो एक भी पत्थर पे, धरती पे कुछ भी रखूंगा नहीं। कई सांसारिक चीज़ें हैं, आप इसके पीछे भाग रहे, भागिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु आपको भरताते देगा अगर आप विश्वास करते हैं। लेकिन आप विश्वास के साथ साथ स्वर्ग राज्य में अगर प्रवेश करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके विश्वास से कोई मतलब नहीं है। प्रभु को आपका कर्म उसको चाहिए, कर्मों के अनुसार आपका न्याय होगा। और आज हमारे कर्म ऐसे है क्या कि हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। मेरा ये पूरा वीडियो का मेन फोकस ही सेकेंड इनिंग है। मैं लोगों को सुसमाचार गॉस्पेल का प्रचार नहीं कर रही कि यीशु दुनिया में आए, मरे, गड़े, ये प्रचार करने का मेरा काम नहीं है, क्योंकि आप सब क्रिश्ती है जो भी प्रचार को देख रहे हैं। और इतने साल हो गए अगर आप यीशु को जानते हैं और अभी भी आपने गॉस्पेल नहीं पढ़ी है, 4 गॉस्पेल, हर क्रिश्चियन व्यक्ति को गॉस्पेल पढ़ना जरूरी है। और बिना गॉस्पेल जाने 4 गॉस्पेल मत्ती, मरकुस, लूका, योहन जाने अगर आप बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो आप एक अच्छे और सच्चे क्रिश्चियन नहीं हैं। अगर आपने बचपन में बपतिस्मा ले लिया है कोई बात नहीं, आपने परम प्रसाद खाने के पहले तो भी आपको ये 4 गॉस्पेल पढ़ के होना ही चाहिए। एक साल में भी अगर आप एक बार गॉस्पेल पढ़ते हो और आपकी उम्र 10 से 12 साल में आप परम प्रसाद लेते हो तो कम से कम 5 से 6 बार ये 4 गॉस्पेल पढ़ के आपका हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा जीवन आप नहीं जी रहे तो आप, मैं सच्ची बताती हूँ, आप लोग एक नामधारी क्रिश्चियन और आपके व्यवहार से, आपके आचरण से सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम खराब हो रहा। बोला आपके जीवन से मेरा नाम बढ़ना चाहिए, आपके आचरण से मेरे यीशु का नाम बढ़ना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है आज क्रिश्चियन लोगों का व्यवहार इतना बेकार है कि उसका नाम बढ़ नहीं रहा, घट रहा। कई लोग बोलते हैं, देखो क्रिश्चियन लोग हैं, जो चीज़ें करने को प्रभु ने हमें मना की हम शैतान से सीना ठोक के वो सब चीज़ें कर रहे हैं और बहुत तान के बोलते हम तो क्रिश्चियन हैं। मैं जानते दोस्तों कुछ कड़ू शब्द है लेकिन सत्य है। पवित्र बाइबल आप पढ़ोगे, प्रेरित चरित्र से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे प्रकाशनागन तक, तो आपको सिर्फ कलीसिया और कलीसिया कैसी होनी चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब बताया गया है। कलीसिया पाप के लिए मर चुकी है। जिस दिन उसने यीशु क्रूस पे मर गए उसके साथ कलीसिया भी पाप के लिए मर गई। अब वो यीशु के लिए जिंदा है। तो जब आप यीशु के लिए जिंदा हो तो आपका जीवन का मेन मकसद क्या होना चाहिए? आपका और मेरा, यीशु।
हमारा तो मैं इतना बड़ा है आए कि उसके आजू बाजू में कहीं यीशु दिखता ही नहीं। आज वैसे भी हम एक सब के सब बीमार हैं एक बहुत बड़ी बीमारी से, उसका नाम मोबाइल है, और हम उस बीमारी में गर्व कर रहे हैं, हमको कुछ बुरा नहीं लगता उसका। मोबाइल हमारे हाथ में ऐसा होता है ना, जब तक वो हमारे हाथ में ऐसा है वो हमारे कंट्रोल में, लेकिन जैसा वैसा आ जाता हम उसके कंट्रोल में चले जाते। एक निर्जीव चीज के अधीन हम बीमार है, कंट्रोल में है, और हम इतने गर्व है उसमें, इतना गर्व कर रहे कि इसकी कोई हद ही नहीं। बीमार हो चुके हैं 100% पीपल बीमार है इस निर्जीव चीज से, और बेचारे मोबाइल को दोष दे रहे। वो तो निर्जीव, उसको क्यों दोष देना? अरे आपकी जरूरत की चीजें उसको ऐसा लेके चलो ना, अगर आवाज करे तो उठा लो, पर बिना आवाज के अगर बार बार आप कर रहे हो आप बीमार हो दोस्तों। और इसका इलाज कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कोई डॉक्टर के पास नहीं, आपके माँ बाप के पास नहीं, आपको स्वयं को अपने आप का कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मत बोलते रहिए बार बार कि हम कुछ गलत नहीं देखते। परिवार देखते क्यों? क्योंकि इंटरटेनमेंट करने से स्वर्ग राज्य मिलने वाला है। तो मैं तो बोलती 24 घंटे मोबाइल ही देखो। मैं आपको मना नहीं कर रही, मोबाइल वापरिए, बिंदास वापरिए, लेकिन इंटरटेनमेंट थोड़ी देर का रहता है, उससे पेट नहीं भरता, उससे आंख सफा नहीं होता, उससे कपड़े नहीं पहने जा सकते। दोस्तों समय आ गया है अपने आप को चेक करने की, हम किसके अधीन है, हमको कौन कंट्रोल कर रहा है, निर्जीव चीज़ या हम जीवित चीज़ किसी पे कंट्रोल कर रहे हैं। आज हम सबको बहुत ज़्यादा पवित्र बाइबल पे मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। गॉस्पल पढ़िए। मैं फिर कहती हूँ, बाइबल कुछ नहीं, हमारे स्वर्गीय पिता का मन है। वो हमसे क्या चाहता है, उसकी योजना क्यों है, क्यों उसने हमें जीवन दिया है। अगर उसे हमको डिस्ट्रॉय करना था तो वो जीवन क्यों दिया है उसने? सिर्फ इस दुनिया में खा पी के मर के वापस आने के लिए? कचरे के समान लोग मर रहे हैं दोस्तों, कचरे के समान। आप न्यूज़ खोल के देख लीजिए, ये एक्सीडेंट में 18 बस में गिर गए, खाई में वो गिर गया, ट्रेन में वो हो गया, मृत्यु मृत्यु, हर न्यूज़ में मृत्यु है। लेकिन आप और मैं कितने धन्य हैं कि हम जीवित हैं। लेकिन किस काम के? हम दयनीय जीवन है हमारा, उसके अलावा कुछ नहीं करते। आज समय आ गया है दोस्तों कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस दयनीय जीवन के चक्कर में कहीं मैं तुझे ना खो दूँ, ये रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं कहीं तुझसे दूर ना हो जाऊँ। हे पिता, कहीं वो स्वर्गीय मुकुट मुझसे अलग ना हो जाए, अपनी घर गृहस्थी, अपने बाल बच्चों को संभालते संभालते कहीं मैं तुझसे दूर ना हो जाऊँ। आज ये समय आ गया है। तो दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, पवित्र गॉस्पल अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दीजिए। अपने बच्चों को सबसे पहले, अगर वो परम प्रसाद लेने वाले हैं अभी आगे, तो उसे वो 4 गॉस्पल तो 101% पढ़ना है, क्योंकि परम प्रसाद का अपमान मत कीजिए दोस्तों। बहुत बड़ा एक संस्कार है जो हमको यीशु ने दिया, हम नहीं जानते वो क्या है। हमारा पिता हमसे इतना इतना प्यार करता कि उसने रोटी के रूप में हमको दे दिया। कोई इतना प्यार किसी से कभी नहीं कर सकता, इवन हम माँ बाप भी अपने बच्चों से नहीं कर सकते, लेकिन वो करता है। वो रोटी, वो परम प्रसाद मजाक नहीं है, वो पवित्र है। उसको लेते वक्त आप भी पवित्र हो जाइए, शुद्ध हो जाइए। आगे आपकी मर्जी। प्रभु ने तो कहा है, जीवन और मृत्यु दोनों मैंने आपके हाथ में रख दिया है, तुमको जो चुनना है वो चुनो। वैसे ही प्रभु को अभी प्रचारकों की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी कलीसिया लेने चुनने का काम उसने शुरू कर दिया। अच्छे लोगों को वो चुन चुन के अलग कर देगा, खराब फसल को खराब में डालेंगे, अच्छी फसल को अच्छी में। अभी प्रचार में आप नहीं भी करेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रचार कार्य वैसे भी हो नहीं रहा। कलीसिया रुक गई है। कलीसिया, जितने कलीसिया में लोग जन्म लेते हैं वो इतने बढ़ते जाते हैं, जो मरते हुए घटते। अलग से प्रचार कुछ हो नहीं रहा। तो ये तो आपको पता है खुद से कि आप लोग हर संडे चर्च जाते, आपको अच्छे से पता है कि हमारे कलीसिया में आगे होता क्या हो क्या रहा है। प्रचार का मेन उद्देश्य आज है सेकंड। अगर हम कोई भी व्यक्ति 10 साल से 20 साल से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ही पढ़ाएंगे तो इरिटेट हो जाएगा। लेकिन आज हमारे चर्चों में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पे कहानी अटकी हुई, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु। अरे जब यीशु को आपने ग्रहण कर लिया तो आपके जीवन में पाप है क्यों? एक ही कारण है, क्योंकि आपने यीशु को हल्के में ले लिया है। पाप करते जाओ, माफी मांगते जाओ, पाप करते जाओ, माफी। प्रभु तो दे रहा है फ्री में। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, कभी नहीं होगा। आप देखिए, एक बच्चा जब बार बार बोलते हैं, जब वो बिल्कुल नहीं सुनता, तो आप उसको छोड़ देते, क्या कहते हैं, जान देना, नहीं सुनता तो। आज यीशु ने भी हमको ऐसे ही छोड़ दिया है। पाप करते जा रहा, माफी मांगते जा रहा, छोड़ दिया उसने। क्योंकि क्यों आपने और मैंने यीशु के उस महान वरदान का वैल्यू नहीं किया। तो दोस्तों इस पर जरूर मनन चिंतन कीजिए
कि हमको बाइबल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल पढ़ने के बाद उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, सही है। और आखिरी में एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है यहाँ पे कि जब फिलिप ने खोजा को बपतिस्मा दिया तो जब वो बाहर निकले पानी से तो फिलिप वहाँ से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मा उसको लेके वहाँ से गायब हो गया। यदि आप और मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं तो हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहो, कहीं भी फंसे क्यों ना हो, आत्मा हमको आके क्या करेगा? लेके चले जाएगा। लेकिन विश्वास और कर्मों का होना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से इस वीडियो को हम समापन तक ले जाएंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने मुझे अपने इस वचन के लिए चुना। प्रभु धन्यवाद कि मैं इस योग्य, आपने मुझे इस योग्य ठहराया कि मैं पवित्र वचनों को लोगों के सामने रख सकती हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपको, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक उस परिवार को जो इन वीडियो के माध्यम से आपके वचनों को सुन रहे। प्रभु जितने भी परिवार इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो इस वचन को गंभीरता से अपने जीवन में ले। सर्वप्रथम स्थान पवित्र बाइबल को दे, वो तेरे मन को जाने कि तेरी योजना प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या है, ताकि हर एक व्यक्ति कलीसिया के रूप में तेरे आगमन के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। ये प्रार्थना में विनती करती हूँ प्रभु जी, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पे इसे आप ग्रहण कीजिए। आमीन।